वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने 10 क्वेश्चन तक पढ़े थे, आज हम जो है 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन क्या है, फायर ऑल्टर जो है ये कहाँ, ये जो है फायर ऑल्टर्स वेर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हरापा। तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया था, ये कहाँ मिला था हमें, काली बंगल या लोथल में या बनावल या चौहदारो या मोहनजोदारो या हड़प्पा में या डी पार्ट है इसका मोहनजोदारो या धोलावीरा। ये हमें कहाँ मिला था, काली बंगल और लोथल में। जो हम देखेंगे कि बाकी चीज़ें जो है इंडस वैली, जो बाकी साइड्स है इंडस वैली की, हमें वहाँ पे क्या क्या मिला। जैसे काली बंगल में हमें लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिले या बोस्टोफेडॉन स्टाइल मिला। ये एक स्टाइल है राइटिंग का जो हम राइट टू लेफ्ट, जो हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। या वहाँ पे क्या मिला हमें, वुडन ड्रेनेज मिला, कॉपर मिले, ऑक्स मिले, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक मिला, वुडन प्लो मिला, कैमल के बोन्स हमें वहाँ पे मिले, हमें पोर्ट टाउन वहाँ पे मिला, हमें राइस के एविडेंस मिले, हमें आइवरी स्केल, ये जो स्केल है इससे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे एडवांस मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स था, एडवांस मेजरमेंट सिस्टम था। ठीक है, इसकी और क्या हमें मिला, और हमें कॉपर मिला और डॉग मिला। मोहनजोदारो में प्रिपेयर्ड गारमेंट्स मिले, टेम्पल लाइक प्लेसेस मिले, पशुपति सील मिला, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला, ग्रेट बाथ मिले और ग्रेट गैनरी भी हमें मिली। मुझे द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली। इन सब में से क्या सही है ग्रेट बाथ के बारे में। इट वॉज यूज फॉर ग्रेन स्टोरेज, इसमें हम ग्रेन स्टोर करते थे, इसमें हम इसको हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते थे। इट वॉज यूज एज अ वाटर टैंक टू द सिटी, ये वाटर टैंक था सिटी का। या इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। अगर आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने बोला, जो पीस्ट्रीज और स्कॉलर जो थे वो इसी में बाथ लेते थे, इसी ग्रेट बाथ में। ये एक पब्लिक वाटर टैंक था जो कहाँ पे था, मोहनजोदारो पाकिस्तान में। इसकी इमेज दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, यही था वो ग्रेट बाथ। इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है लोग एंटर करते थे, उसमें इसमें आसपास जो है ब्रिक्स का बना हुआ था, और इसमें ये बहुत बड़ा वेल बना हुआ था वाटर टैंक का, जिसमें जो है प्रीस्ट्स और बाकी लोग जो है बाथ लेते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है जो पाकिस्तान में आज लोकेटेड, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर, पोरकिन, काली बंगल। हड़प्पा जो है वो आज कहाँ पे पाया जाता है, पाकिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो बाकी इसकी साइट्स है वो कहाँ पे जो लोकेटेड है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे सुख्ता गेंदौर जो है वो दास रिवर बलूचिस्तान में, चौहदारो जो है वो पाकिस्तान इंडस रिवर पे है, या काली बंगल जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में गगर रिवर पे, लोथल जो है वो गुजरात बोगवा रिवर पे है, आलमगीरपुर जो है वो मीरठ हिंदौन रिवर पे है। पोट्रीज वायर फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। पोट्री जो है उसके हमें पहले जो है ट्रेसेबल्स कहाँ पे मिले, वो हमें कब मिले, वो हमें नियोलिथिक जो एज थी उसी में मिले। पोट्रीज हैज़ बीन, ये कहाँ डिस्कवर हुई थी पोट्रीज, अर्लियर एक विलेज में जिसका नाम क्या था, मेहरगढ़। और जो पैलोलिथिक जो था, जैसे हमारे पास 3 स्टोन एजेस है, जैसे हमारे पास पैलोलिथिक था, मीज़ोलिथिक था, नियोलिथिक था। तो ये जो है ये हमारे पास 3 स्टोन एजेस थे। जो पैलोलिथिक थी वो सबसे बड़ी जो स्टोन एज थी, जिसमें लोग जो है स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, हंटिंग गैदरिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी स्टोन्स का ही इस्तेमाल करते थे। तो in India, the practice of erecting megaliths begins about days। ये जो है हिंदुस्तान में हमने ये जो मेगालिथ जो है इनके मॉन्यूमेंट्स का बनाने स्टार्ट किए, और ये जो मेगालिथ्स हैं इनसे हमने जो है बाकी चीज़ें जो कब बनाना स्टार्ट की, जैसे मॉन्यूमेंट्स। तो कब की हमने स्टार्ट, ये हमने क्या 3000 ईयर्स पहले, 3000 साल पहले। मेगालिथ जो था एक लार्ज स्टोन था जो किसके लिए यूज़ होता था, ये प्री हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता था।
कॉटन जो था ये मेहरगढ़ में ये कब स्टार्ट हुआ ग्रो करना, कब हमने इसको उगाना स्टार्ट किया, कब इसको हमने 7,000 साल पहले जो है उगाना स्टार्ट किया। तो ये एक ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है, कब, कहाँ, इंडियन कॉन्टिनेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज लोकेटेड ऑन द which of the following Harappan town was located on the Khyber belt in the run of Kutch and was divided into 3 parts? इन जो नीचे दिए गए हो ये हरप्पन टाउन्स हैं, इनमें से कौन सी ऐसी हरप्पन साइट है जो खादर बेल्ट जो है रन ऑफ कुछ गुजरात में लोकेटेड है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो कौन सी साइट है? तो वो धोलावीरा है। धोलावीरा को 1968 में किसने डिस्कवर किया था? जगतपति जोशी ने। ये 40th इंडिया की जो है ये साइट जो है ये 40th साइट ऐसी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको रखा गया है। सुक्ता दा जो है ये डिस्कवर किया था 1964 to 68 में, किसने? जगतपति जोशी ने। ये कहाँ पे लोकेट हैं? ये नॉर्थ ईस्ट भुज इन गुजरात में लोकेट हैं। चौहदारो जो है वो उसको कब डिस्कवर किया गया? 1931 में, किसने? NG मजूमदार ने। और ये कहाँ पे लोकेट है? सिंध पाकिस्तान में। तो एक और जो है ये डबल है, इसको मैं इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भीम बेटिका जो है एक नोटेबल साइट है किसकी? पैलियोलिथिक पीरियड की। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया की किस स्टेट में ये लोकेटेड है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। भीम बेटिका जो है ये विंध्यान रेंज जो है वहीं पे ये लोकेटेड है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? VS वाकनकर जो है इन 1957। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रिच एग्स हमें कब मिली थी इंडिया में? ऑस्ट्रिच एग्स जो हमें पैलियोलिथिक पीरियड में मिली थी। और ऑस्ट्रिच एग्स के जो है लार्ज हमें बहुत क्वांटिटी में लार्ज ऑस्ट्रिच एग जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? पटना, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जडाइट स्टोन वाज फाउंड। ये हमें कहाँ मिलता था? ये हम दो जो हादिंग, ये कहाँ पे? ये है दिम हासू डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? आसाम में। और ये किसके नज़दीक है? ब्रह्मपुत्र के नज़दीक जो। और इसके रूट्स हमें कहाँ ले जाते हैं? चाइना और म्यांमार की तरफ। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल था जो हम यूज़ करते थे किसके? वेपन्स और टूल्स बनाने में। तो कौन सा हम करते थे? कॉपर का यूज़ करते थे। कॉपर जो था ये फर्स्ट मेटल था। इंडस वैली इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यह हमें किसके लिए यूज़ होता था? टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए। अदर मेटल्स कौन कौन की थी? तब वो लेड, गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, ये सारे मेटल्स थे। और द हरप्पन ब्रॉड गोल्ड, हरप्पा ने गोल्ड कहाँ से लाया और वो प्रेजेंट डे आज के दिन पे कहाँ पे है? इसने जो गोल्ड लाया था वो कर्नाटका में। इंडिया का हरप्पन साइड जो गोल्ड कहाँ से लाती थी? कर्नाटका से। जो बाकी अब हम बाकी ऐसी गोल्ड ऑर्नामेंट जो है ये हमें कहाँ मिले? ये मोहनजोदारो और हरप्पा में मिले। बाकी मटेरियल जो थी वो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते थे? जैसे कॉपर जो है आज जो प्रेजेंट डे राजस्थान वहाँ से लाते थे, या ओमान जो है जो वेस्ट एशिया का पार्ट है वहाँ से लाते थे। टिन जो है वो आज प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान या ईरान से लाते थे। और भी बहुत सारे और प्रीशियस स्टोन जो थे वो कहाँ से लाते थे? प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। कौन से टाइप के हाउस जो थे जो हमें मिलते थे कहाँ पे? मेहरगढ़ में, या जो हरप्पन मेहरगढ़ में मिलते थे। कौन से टाइप के हाउसेस हमें मिलते थे? वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होते थे। और वहाँ पे हमें जो है मेहरगढ़ जो में और क्या क्या एविडेंस मिले? वहाँ पे हमें एनिमल बोन्स के एविडेंस मिले, या रिमेन्स ऑफ हाउसेस के मिले। ये किसने डिस्कवर किया था? मेहरगढ़ 19 जीन्स फ्रैंकोस जैरकी ने इसको किया था। ये फर्स्ट प्लेस थी जहाँ पे लोगों ने बार्ली उगाना स्टार्ट किया, वीट और रियरिंग ऑफ शीप्स एंड गोट्स भी स्टार्ट किया। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेजेस है। कौन? यही मेहरगढ़। ये जो है ड्यूरेशन ऑफ मीज़ोलिथिक पीरियड, मीज़ोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो कब से लेकर कब तक था? वो 12,000 से लेकर कब तक था?
12,000 और वो कब से था 12,000 ईयर्स एगो टू 1000 ईयर्स तक था। मीज़ोलिथिक जो था ये मिडल स्टोन एज था, ये अर्लीस्ट होलोसिनिक कल्चर, ये जो हमारी जो लास्ट आइस एज थी तभी ये पीरियड भी था। मोस्ट हरापन सील जो है वो हमें कहाँ मिलती है? मोस्ट हरापन सील जो है हमें वो किसकी बनी हुई होती है? वो स्टेटाइट की बनी हुई होती है। और ये स्टेटाइट जो है एक सॉफ्ट स्टोन है। और जो हरापा है हमें वहाँ पे एक दो इम्पॉर्टेंट सील्स मिली, एक पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जो सिल्ट था वो डेरिवेट फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। सिल्ट जो था वो क्या था? वो एक टूल था। किसका? किस में? नियोलिथिक पीरियड में वो एक टूल था। तो टर्म नियोलिथिक पीरियड जो था ये लास्ट स्टेज किसका था? स्टोन एज का। एक था हमारे पास पैलियोलिथिक, फिर था मीजोलिथिक, तो लास्ट कौन सा स्टेज था हमारे पास? नियोलिथिक। विच आर द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो पैलियोलिथिक साइट है जिसको आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? वो है हुनसांगी। हुनसांगी जो है ये किसके लिए? ये एक सम ऑफ ओल्ड स्टोन कटिंग इक्विपमेंट है। वो कहाँ पे हमें मिलता है? वो यहीं पे मिलता है हुनसांगी में। जो हुनसांगी में हैज़ बीन फाउंड, एंड एक तो यहाँ पे मिलता है और वहाँ पे कैप्ट किया गया है कहाँ पे? हुनसेंग के जो ग्राम पंचायत ऑफिस में है वहीं पे इसको रखा गया है। विच आर द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? तो अफगानिस्तान में इन सब जो नीचे दी गई हुई साइट से कौन सी साइट अफगानिस्तान में? वो कौन है? शुर्तगाई। शुर्तगाई जो है ये एक ट्रेडिंग पोस्ट है था हड़प्पन टाइम्स में। और ये इसके जो आसपास के एरियाज़ के साथ जो है ये ट्रेडिंग पोर्ट जो है ये किसके साथ कनेक्ट होती है? ये लेपिस लाजुली जो माइनस है उसके साथ कनेक्ट होती है। थैंक यू सो